हेलो दोस्तों, तो एक और फिर से स्वागत है मैथ की इस रोचक दुनिया में। भाई 21 दिन का चैलेंज है और आज हम पहुंच ही गए आखिरकार एपिसोड नंबर 21 में। आज तारीख है 24। ठीक है, तो आज हम भाई 10 चीजें जानने वाले। कितनी? 10। त्रिभुज के बारे में, आयत, वर्ग, भाई चतुर्भुज, वर्त के बारे में, चतुर्थांश क्या है, गोला क्या है, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, भाई 10, फिर बस। ओके, तो इस प्रकार से हम आज की क्लास को पूरी कंप्लीट रखेंगे। ठीक है, तो भाई ये तो फॉर्मूले हम वैसे ही याद कर लेते हैं, इसमें क्या नया खास है? तो खास इसमें यही है कि ये तो हम याद कर लेंगे, लेकिन इनको जानना जरूरी है कि भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ठीक है, आयतन क्या होता है। क्योंकि हम भाई ये तो रट लेते हैं, लेकिन इनको भी समझना जरूरी है, तभी फॉर्मूले हमें सटीकता से अच्छे माइंड में रहेंगे, है या नहीं। चलो, अब कोई कहता है भाई गणित तो बड़ी हार्ड है, तो उनको मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मंजिल मिले या ना मिले, ये भाई मुकद्दर की बात है, लेकिन हम भाई कोशिश भी ना करें, ये तो भाई गलत बात है। ठीक है ना, तो कोशिश करनी है हमें कि गणित को सीखें। ठीक है, तो ये वाली क्लास हमारी लास्ट क्लास रहेगी। इसमें इसको 21 दिन का चैलेंज आप अच्छे से पूरा कंप्लीट करो, तो फिर मेरी गारंटी कि आपको गणित करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, चलो बढ़िया जी। तो आज हम ये सब चीजें अच्छे से जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहाँ से ये है, संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब होता है सतह। अगर आप एक कमरे में बैठे हो तो उसके चारों तरफ आप देखो तो उसकी ये एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, यहाँ पर है, ये एक पृष्ठ है। तो इन पृष्ठों का संपूर्ण, अगर इन पृष्ठों का हम को टोटल करके, फिर है ना, पृष्ठों का टोटल करके क्षेत्रफल निकाले तो वो क्या कहलाता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भाई पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि हम एक रूम में हैं, ठीक है, रूम में ऊपर और नीचे वाला, इसको आप हटा दो, बाकी का जो क्षेत्रफल है वही क्या कहलाता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है जी। अब भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय का मतलब, वक्र मतलब कर्व, क्या होता है? कर्व। अगर आप ये डायग्राम देखो, ये बेलन है ना, अगर ये कर्व कर्व बना हुआ है ना, कर्व, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका भी तो एक पृष्ठ है ना, ये कर्व का, है ना, वक्र का भी पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है जी। परिमाप क्या होता है? परिमाप, परिमाप का मतलब, मैंने जैसे कि यहाँ पर एक आयत बनाया या वर्ग बनाया, ठीक है, तो इसका परिमाप, परि का मतलब यहां से है कि चारों ओर, है ना, परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर, और माप मतलब चारों ओर की जो माप होती है वही परिमाप होती है। अगर मैं इसकी ये वाले माप, ये और ये, इन मापों को टोटल करूंगा तो यही तो इसका परिमाप होगा। परिमाप आयत होता है ना, आयत का होता है, वर्ग का होता है, और परिधि वृत्त की होती है या नहीं। चलो बढ़िया। अब भाई ये आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब यहां से ये है, देखो कि जैसे मैं कहूं कि एक रूम है और रूम के अंदर जो हवा भरी हुई है वो उसका आयतन है, या एक कह सकते हैं गिलास है, गिलास में भाई पानी है, पानी के अंदर पानी जो है वही क्या है? आयतन से है। ओके, चलो ये हो गई भाई। और क्षेत्रफल हमें पता है मीटर स्क्वायर होता है ना, मीटर स्क्वायर होता है, और जो आयतन है वो मीटर क्यूब होता है, सीधी सी बात है। ओके, चलो ये हमने अच्छे से जान लिया। अब इनको एकदम अच्छे से फॉर्मूले याद में रखने, याद में क्या रखने? आपको फॉर्मूला, कुछ भी आपको चीजें याद रखनी हो तो उसका एक ही तरीका है कि आप उसको कितना यूज करते हो। अगर हम मोबाइल नंबर की अगर मैं बात करूं तो हम एक मोबाइल नंबर को कितनी बार यूज करते हैं तो वो हमें अपने आप ऑटोमेटिक याद होने लग जाता है। तो वो फॉर्मूले आप क्वेश्चन में लगाओगे, बार बार लगाओगे, ऑटोमेटिक याद होगी, और कोई इसका चारा नहीं है। ओके, चलो एक एक करके हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले जानते हैं त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। भाई इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है जी। ट्राई, त्रि बोले तो तीन, यहाँ पर क्या है? तीन, तीन यहाँ पर क्या होंगे? भुजा होंगी, तीन भुजा होंगी, और तीन ही होंगे कोण। तो तीन भुजा और तीन कोण, तो हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, यहां से ये घिरी बंद आकृति जो है इसी को कहते हैं हम क्या? त्रिभुज कह देते हैं। और तीन कोण है भाई, एक, दो और ये तीन, तीन कोण हो गए भाई। ए बी सी नाम दे दो, क्या दिक्कत है? ए बी सी। ठीक है, अब कोण के आधार पर भी त्रिभुज है और भुजा के आधार पर भी है। कोण के आधार और भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर है हमारे समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। ठीक है, जो हमने पिछली कक्षा में भी जाना कि समकोण मतलब कि 90 डिग्री का वाला, है ना, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम वाला, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक वाला। ठीक है, अब कोई हमें पूछे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, किसकी मैं बात करूं? अगर मैं समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल किसका? समकोण त्रिभुज का।
1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये भी आप ध्यान में रखना। और अगर हमें वो पूछ ले कि परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, तो इसमें समकोण त्रिभुज में पहली बात होता क्या क्या है, तो हमने पहले ही देखा है कि यहाँ पर कर्ण होता है ना, और इसकी ऊंचाई h होती है, ऊंचाई होती है, और यहाँ पर आधार होता है। तो बस परिमाप का मतलब मैंने क्या कहा कि परि मतलब चारों ओर को माप को जोड़ दो, तो यहाँ पर हाइट h, ऊंचाई है ना, प्लस कर्ण हो जाएगा, प्लस आधार हो जाएगा। तो यही तो इसका परिमाप होगा, यही इसका परिमाप होगा। और यहाँ से अगर आधार निकालना है तो 2 की गुणा क्षेत्रफल से कर दो, अपन में आ जाएगा ऊंचाई, और ऊंचाई निकालनी है तो क्या करना, 2 की गुणा क्षेत्रफल से, नीचे आधार आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज के बारे में। ओके, चलो बढ़िया जी। अब न्यून कोण का क्या है, न्यून कोण का भी यही है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अधिक कोण का भी यही है, ठीक है। कोण का भी ये यहाँ पर हो गया। अब भाई भुजा के आधार पर हम देखते हैं, इसके आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर तीन में बांटा हुआ है। कौन कौन सी है, सबसे पहली जो है वो है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु। नाम से ही इसका अर्थ है, सम मतलब कि समान, और बाहु मतलब कि भुजा, समान भुजा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं भाई, समान भुजा। तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं त्रिभुज। ये मैंने त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब इस त्रिभुज में मैंने कहा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। तो ये समबाहु मतलब समान भुजाएं हैं इनमें, है ना, तीनों। अब इसका सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, ठीक है, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है, रूट में 3/4 है ना, भुजा का स्क्वायर इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है जी, ये हो गया। और अब ऊंचाई इसकी क्या होती है, अगर मैं बात करूं ऊंचाई की, तो ऊंचाई होती है रूट में 3/2 इंटू भुजा हो जाती है, ठीक है। चलो बढ़िया जी, भुजा हो जाएगी। अब उसके बाद मैं परिमाप की अगर बात करूं, परिमाप की, परिमाप मतलब ये हो गया ना 3, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा। तो अब हम जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। सम बोले तो समान, द्वि मतलब दो भुजाएं जब समान होती है तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कह देते हैं भाई। किस प्रकार से, ऐसे जैसे ये दो भुजाएं ए और ये ए क्या है, समान है, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, दो भुजाएं समान हो और यहाँ पर बी अन्य भुजा अलग हो, है ना, दो भुजाएं बराबर समान हो और एक अन्य भुजा हो, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यहाँ से हो जाएगा b/4 रूट में 4a² माइनस b², ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो क्या आ जाएगी ऊंचाई भाई, 1/2, ये आपको याद नहीं रखनी है, क्या करना, 4a² माइनस b², ठीक है। अब मैं परिमाप की अगर मैं बात करूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं परिमाप की, तो परिमाप क्या हो जाएगा भाई, ये परिमाप मतलब परि मतलब चारों ओर का माप, है ना, मापना। तो ये a और a 2a हो गए, a और a भाई क्या हो गया, 2a हो गया, और बचा क्या, b बचा, तो b प्लस में b कर दो भाई, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस b, 2a प्लस b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। ओके, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तो होता है उसके साथ समकोण, समकोण के साथ अगर ये फीलिंग आए तब क्या होगा, चलो देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के साथ अगर समकोण है ना, क्या हो, समकोण हो, तो समकोण बना हुआ है ये, और इसमें यूज है समद्विबाहु, तो वो कहते हैं दो भुजाएं क्या हो, बराबर। मैंने कहा ये ए है, ये ए रहेगी, ठीक है। ये h हाइपोटेनस होता है ना, कर्ण, क्या होता है, कर्ण। तो इसका जो क्षेत्रफल है और परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, 1/2 भुजा का अगर आप स्क्वायर कर दे, क्या करो, भुजा का स्क्वायर, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/4 कर्ण का स्क्वायर अगर कर दे, तो क्या निकल जाएगा भाई, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हमें पता है ये क्या है, 2a है ना, 2a प्लस h क्या, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोले तो कर्ण, तो इसको आप ऐड कर लो तो आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट है, विषम मतलब इसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग होगी, है ना, विषमबाहु त्रिभुज मतलब इसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग होगी। तो मैं, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजा क्या हो, असमान, असमान हो, मतलब जैसे मैंने कहा ये त्रिभुज है, अब इसकी ये a होगी, ये b होगी, ये c, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग है ना, जैसे ये बनाया 2 3 और ये 4, है ना, अलग अलग है। तो ये विषम बाहु त्रिभुज, इसका
जो अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो क्या निकल पाएगा वो, पहले आप रूट लगाइए, फिर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो भाई यहाँ पर s क्या है, s है यहाँ पर हमारा क्या, अर्ध परिमाप है ना। तो इसको हम s से दर्शाते हैं। और ये कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम ये जो भुजाएं हैं इनका योग कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसका फिर हम क्या करते हैं, अर्ध मतलब आधा, उसका आधा करते हैं, ये हमारा s निकल के आ जाता है, ठीक है। फिर उस s में से जो पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा a b c है उसको घटा के हम 2 लगाएं, तो परिमाप यहाँ से क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। ओके चलो भाई बढ़िया। अब मैं अगर बात करूं आयत की, तो आयत रेक्टेंगल इसको इंग्लिश में कहते हैं भाई। आयत मतलब कि आयत, आयत बोले तो आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, है ना, आमने सामने की भुजा बराबर। अगर मैं इसको कहता हूं a और ये है, तो ये सामने वाली भुजा भी a होगी। अगर मैं इसको b क्या कहता हूं b, तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी b। तो यही होता है आयत। आयत मतलब जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है जी। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब अगर परिमाप की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई, है ना, लंबाई का मैं लिख दूं, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। अगर अब मैं मुझे क्षेत्रफल पता है और मुझे कोई पूछ ले लंबाई निकालो, तो लंबाई का क्या कर देना है, इसको इधर भाग में दे देना है, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई हो जाएगा। और मुझे चौड़ाई निकालनी है तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अपॉन क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाएगी, और क्या, ठीक है। और विकर्ण निकालना है तो रूट में लंबाई का स्क्वायर कर दो, लंबाई का जो स्क्वायर है वो कर दो, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर दो, लंबाई और चौड़ाई का आप स्क्वायर करके जोड़ के ऊपर रूट लगा दो, ठीक है। तो ये हमारा विकर्ण निकल के आ जाएगा। ओके चलो बढ़िया जी। और अब भाई सीखते हैं क्या, वर्ग। वर्ग क्या होता है भाई, वर्ग होता है जिसमें सभी भुजाएं क्या हो, सभी भुजाएं बराबर हो। अगर ये a है और ये भी a होगी, ये भी a होगी और ये भी a होगी, तभी हम उसको वर्ग कहेंगे, बोले तो स्क्वायर, ठीक है। अगर क्षेत्रफल इसका निकालना है तो क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, है ना, भुजा का स्क्वायर। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भुजा इंटू भुजा ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे, भुजा इंटू भुजा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर परिमाप की बात करूं तो परिमाप मतलब चारों ओर का परिमाप, तो ये 1 2 3 और 4, तो 4 है। और भुजा क्या है, समान रहेगी a, तो 4a लिख सकता हूं, या इसको मैं, है ना, a यहाँ पर क्या है भाई, भुजा है, क्या है, भुजा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू भुजा लिख सकता हूँ, है या नहीं। चलो अब विकर्ण क्या होगा, विकर्ण होगा 2 इंटू भुजा, ऊपर लगा दो रूट, 2 इंटू भुजा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर भुजा निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे भाई, भुजा कैसे निकाल सकते हैं, ये रही ना, परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। भुजा निकालना है तो क्या होगा, परिमाप बटा 4 कर लो, और क्या है, परिमाप बटा 4 कर लो, भुजा निकल जाएगी। और कैसे, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी, कहीं से भी निकाल दो भुजा, क्या है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ग। तो हमने क्या क्या सीख लिया भाई, त्रिभुज के बारे में जान लिया, आयत के बारे में जान लिया, वर्ग के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे चतुर्भुज के बारे में। ओके, तो अब हम चतुर्भुज के बारे में अगर जाने तो चतुर्भुज का मतलब चतु का मतलब यहाँ से क्या, चतुर मतलब क्या है कि 4, है ना, चतुर मतलब 4 ही होता है। 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति, ये 1 2 3 और 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति क्या कहलाती है भाई, चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। अब सम चतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई, सीधी सी बात, अगर आपको कोई पूछे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ये क्या होता है, चतुर्भुज का एक सिंपल सा फॉर्मूला, है ना, क्षेत्रफल का। ओके, और अगर सम चतुर्भुज की बात करूं मैं, तो सम चतुर्भुज का क्या क्षेत्र आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डायगोनल होते हैं। डायगोनल बोले तो विकर्ण, क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं भाई, है ना। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डायगोनल, डायगोनल कहते हैं। तो इसको मैं d1 कह दूं, इसको d2 कह दूं, ये p, ये q, ये r और s कह देते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं, सम मतलब समान, 1/2, है ना, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, है ना, विकर्णों का गुणनफल, तो d1 इंटू d2। ये d1 क्या है कि पहला विकर्ण जो है ये वाला, इसका गुण इसका, और d2 इन दोनों की अगर हम गुणा करें 1/2 से, तो यह क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल गया। भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ से भुजा हो जाएगी 1/2 रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर कर दो भाई जी, ठीक है ना। और भाई परिमाप क्या होगा, परिमाप ये 4 है तो 4 हो गया, और a भुजा है तो a यहाँ पर हो जाएगी भुजा, है ना, क्योंकि a क्या है,
समान रहेगी, ठीक है जी, तो 4a हो जाएगा। ओके, ए और ए, ठीक है, तो 4a हो गया ना, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, इसकी अगर बात करें तो इसका क्या फॉर्मूला कहता है, समांतर मतलब ये कुछ इस प्रकार से, ये अगर मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है, तो ये तो समांतर मतलब जैसे ये P हो गया, ये Q हो गया, है ना, या फिर इसको मैं A लिख लूं, ये B लिख लूं, C और D लिख लूं, और यहां से ये हो गया भाई H हो गया, क्या हो गया H। अब इसका क्षेत्रफल समांतर क्षेत्रफल मतलब कि यहाँ में समांतर होगी, क्या है, समांतर रहेगी, तो ये भी समांतर, ये भी समांतर। अगर ये A है तो ये भी A रहेगी, है ना, अगर मैं इसको A कहता हूं तो ये भी A रहेगी, ये B है तो ये भी B रहेगी, समांतर मतलब पैरेलल, हमने ये देखा ही तो है या नहीं। चलो बढ़िया, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका जो क्षेत्रफल अगर निकाले तो वो परिमाप की देखें तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही हो जाएगा, है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये एक भुजा हो गई, या मैं इसको इधर ए और बी लिख देता हूँ, ए प्लस बी लिख देता हूँ। और क्षेत्रफल की अगर बात करें, समांतर चतुर्भुज जो है, इसके अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ये आयत के जैसा ही तो हो गया, आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती है, हाँ बिल्कुल बराबर है, समांतर है, ठीक है, तो फिर उसका परिमाप और क्षेत्रफल वही होगा जो आयत का होगा, है या नहीं। चलो बढ़िया, ठीक है। अब जान लेते हैं एक बार समलम चतुर्भुज के बारे में, किसके बारे में, समलम चतुर्भुज के बारे में। समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज में क्या होता है भाई, ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, यहां से ये आया H, ठीक है, समलम, तो यहां से जैसे मैं कहूं इसमें ये A में देता हूं, B दे देता हूं, और ये C और ये D हो गया, तो इसका जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं, ये जो समांतर भुजाएं हैं एक दूसरे के सामने वाली समांतर है ना, जैसे ये ब्लैक बोर्ड का मैं अगर कहूं तो उनका योग, तो मैं कह सकता हूं AB प्लस CD का योग है, इनटू उनके बीच की जो दूरी है वो H ही तो है, अगर मैं इनको समांतर ले लेता हूं तो भी H है, अगर है तो H ही, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू H हो जाएगा, H उनके बीच की दूरी है, क्या है, दूरी, तो समांतर भुजाओं क्या हो जाएगा, समांतर, हाँ, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, इनटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ओके, तो ये हो गया हमारा चतुर्भुज, तो हमारा चतुर्भुज भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब जानते हैं व्रत के बारे में। चलो, अब अगर व्रत की बात करें तो भाई व्रत क्या है, गोले का छोटा सा, अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि भाई व्रत और गोले में फर्क है ना, गोला जो हमने फुटबॉल सा एग्जांपल लिया था उसके अंदर जो वर्ताकार भाग होता है वही तो व्रत होता है, ठीक है। चलो व्रत के बारे में, तो इसमें यहाँ पर ये जो होता है केंद्र बिंदु, और यहाँ पर ये जो है आर यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है, क्या है भाई, त्रिज्या है। और अब मैं परिधि की बात करूं तो मैंने कहा था कि व्रत की होती है परिधि, तो ये जो ऊपर वाले ये जो चीज है गोल सर्कल, ये हमारी क्या कहलाती है, परिधि, परिधि, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरकमटेंस कहते हैं। ओके, चलो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा भाई, क्षेत्रफल हमने पढ़ा है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, पाई यहाँ पर क्या है, पाई जो है ये 22/7 भी हो सकता है ना, इसकी वैल्यू होती है। ओके, चलो बढ़िया, और इसकी 3.14 भी इसको कभी कभी लिखा जाता है। ओके, चलो ये भी आपको ध्यान में रखना है। परिधि क्या होती है, परिधि हो जाएगी 2 पाई और आर, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा एक सर्कल जो पूरा होता है वो 360 में होता है, 360, और ये 180 और 180 है, तो 180 में जब हम इसका भाग दे देंगे तो कितना देगा, 2 बार हो गया, तो 2 पूरा राउंड हो गया पूरा, ठीक है, तो 2 पाई, पाई का मतलब 180 होता है, तो 2 की गुणा पाई से, मतलब 180 इंटू 2 360 हो गया ना पूरा, और आर इसकी त्रिज्या है तो इसलिए 2 पाई आर हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम त्रिज्या अगर बात करें तो त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है ना, व्यास की आधी होती है, और व्यास अगर बात करूं तो वो क्या होता है, दुगुना होता है त्रिज्या का, ठीक है। तो व्यास कुछ इस प्रकार, जैसे ये त्रिज्या हो गई, अगर मैं इसको पूरा ऐसे ऐसे डेश डेश करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, और ये जो आर है ये हमारी त्रिज्या, तो हम कह सकते हैं ना कि आर जो है व्यास का व्यास की आधी त्रिज्या है ना, और त्रिज्या का डबल जो है वो व्यास है, ठीक है जी। अब अर्धवर्त की बात करें, अब हम इसको इधर वाले को भूल जाना, अब जो ऊपर ये रहा ना, ये नीचे वाली चीज, यही हमारा अर्धवर्त है। चलो भाई, अर्धवर्त का बना दिया, तो यहाँ पर 2 त्रिज्याएं मिलेगी हमें, एक आर एक आर, तो यहाँ पर क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यही है पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब अर्धवर्त है, अर्ध मतलब आधा, तो 1/2 से क्या कर दो आप
गुणा कर दो, ठीक है, 1/2 से यहाँ से गुणा कर दिया। अब परिधि की अगर बात करें तो परिधि एक तो इसकी वृत्त की परिधि क्या होती है भाई 2πr होती है, ठीक है। अब इसमें कितनी r परिधि या फिर परिमाप कह सकते हैं, है ना। तो परिमाप मतलब उसका जो जितना भी है उसका माप परिमाप कहलाता है, ठीक है। चार और का माप, तो r और r कितना हो गया भाई 2r हो गया, ठीक है। अब अर्ध परिमाप है तो अर्ध मतलब 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से 2 यहाँ से कट गया, ठीक है। तो क्या बचा पाई r, क्या बचा भाई पाई r प्लस 2r, तो बचा पाई r प्लस 2r बचा। अब यहाँ से और यहाँ से मैं अगर कॉमन लूँ r अगर कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा भाई r कॉमन ले लिया तो पाई प्लस 2 यही तो बचेगा, है ना। तो यही इसकी क्या हो जाएगी परिधि, क्या हो जाएगी परिधि। बढ़िया जी, ठीक है। चलो वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, अब चलते हैं चतुर्थांश की तरफ, ठीक है। और अब हम अगर चतुर्थांश की बात करें तो भाई चतुर्थांश मतलब चौथा अंश। अगर हम एक वृत्त देखें, ये क्या एक वृत्त है और वृत्त को ऐसे तोड़ दे भाई टुकड़ों में, ये एक हिस्सा, दो हिस्सा और तीसरा हिस्सा और चौथा। यहाँ पर जो ये वाला जो भाग है इसी को तो हम चतुर्थांश कहते हैं भाई। ये वाले जो भाग होते हैं इन्हीं को तो हम चतुर्थांश कहते हैं। तो इसी को मैं बड़ा अगर करके लिखूं तो ये कुछ इस प्रकार से, हाँ यही कहलाता है चतुर्थांश, ठीक है। तो ये चौथा भाग है ना, तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल जो वृत्त का होता है पाई r स्क्वायर, है ना। और जैसे वो अर्धवृत्त का क्या था 1/2 था ना, तो ये क्या चतुर्थांश है तो 1/4 हो जाएगा। ओके चलो भाई, परिधि क्या थी, वृत्त की परिधि क्या है भाई 2πr है, तो इसमें चतुर्थांश है तो 4 का भाग दे दो, प्लस r देख लो इसकी दो त्रिज्याएं होगी, ये r होगी ये r होगी, तो क्या हो जाएगा 2r हो गया। तो यहाँ से ये कट गया तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई r अपॉन में 2 प्लस 2r हो जाएगा, क्या इसका चतुर्थांश हो गया, ठीक है जी। अब गोले की बात करते हैं भाई, गोला क्या होता है, गोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने गोले और वृत्त के बारे में अच्छे से जान लिया है, ठीक है। अब हमें फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आता है 4πr स्क्वायर, ठीक है। और आयतन की बात करें 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। चलो बढ़िया, अब हम गोला, अगर हमने वृत्त अर्धवृत्त के बारे में जान लिया तो गोला और अर्धगोला भी तो जान लेते हैं। चलो उसके बारे में जान लेते हैं। अर्धगोला क्या मैंने कहा, अर्धगोला। अर्धगोला का मतलब यहां से ये है कि ये इस प्रकार से है, ये क्या r हो गई, यहाँ r, ठीक है, अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बड़ा इजी सा। जैसे हमने अर्ध गोले का बड़ा तो 4πr स्क्वायर है, तो ये क्या है 3πr स्क्वायर हो गया, ठीक है। वक्र पृष्ठीय हो जाएगा 2πr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आयतन अगर बात करूं, आयतन की बात करूं, अर्ध है ना तो भाई वही तो रहेगा, तो पीछे वही पाई r क्यूब, लेकिन अर्ध है तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। नीचे तो 3 रहेगा, ऊपर जैसे गोले पूरे का 4/3 था तो इसका 2/3 क्योंकि आधा हो गया ना, है ना। तो इस प्रकार से अर्धगोले का जान लिया, तो हमने चतुर्थांश और गोले के बारे में अच्छे से जान लिया। अब जानेंगे हम घनाभ, घन, बेलन और शंकु, इनके बारे में भी अच्छे से। और अब हम अगर बात करें घनाभ के बारे में, तो घनाभ एक कमरा ही तो घनाभ है ना। तो घनाभ को कुछ इस प्रकार से आप बनाइएगा, ये बना दिया, उसके बाद ऐसे करके ये बना दिया हमने घनाभ। अब इसमें जो ये है इसमें क्या होती है एल, बी और एच, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ओके, तो ये हो गई एल, ठीक है। और यहाँ से ये जो कमरे का ये यहाँ पर बी हो गया, और ये जो ऊपर वाली ये हाइट है, यहाँ पर क्या हो जाएगी हाइट एच। ओके, इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले बनेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने पहले से ही कहा था कि अब अगर एक रूम में आप देख रहे हो तो ऊपर और नीचे वाला इसको छोड़ दो, तो उसके बाद जो बचा है तो वही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 2L प्लस B इंटू में H हो जाएगा। ओके, आयतन क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। विकर्ण क्या होगा, ये विकर्ण इस प्रकार से लगा दो, ये रूट लगा दिया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। यहाँ पर एल लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच हाइट है, ठीक है। घन की बात करें तो घन कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें तीनों ही भुजाएं है ना, तो वो क्या हो बराबर होती है, तो ए क्यूब कहलाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये ए है, ये भी ए है और ऊपर वाला ये भी है, तो ये क्या आती है ए, यहाँ पर क्या है भुजा को दर्शानी, इसके ऊपर दर्शानी भुजा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई 6a स्क्वायर। तो आप खुद देख लो 1 2 3
4 5 और ये 6, तो 6a और सभी बजाय तो a स्क्वायर हो गया, ठीक है 6a स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल की तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि हमने ऊपर और नीचे वाला हटा दो हटा 6 में से 2 गए तो 4 रह गए। आयतन की अगर बात करूं इसके घन की अगर आयतन की बात करूं तो a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और विकर्ण की बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या रूट में a3a स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट 3a लिख सकता हूँ। ओके, तो ये हो गए घन के एकदम फॉर्मूले अच्छे से, घनाभ के अच्छे से फॉर्मूले हो गए हैं। ओके, चलो बढ़िया जी। और अब हम अगर बेलन की बात करें तो भाई बेलन क्या है, तो बेलन का एक छोटा सा मैंने कुछ डायग्राम बनाया जो आप अच्छे से देख लो, ये वाला है ना, तो यही है हमारे क्या बेलन है। ओके, तो इसको बेलन, अब ये खोखला बेलन है, कैसा है खोखला, क्योंकि यहाँ ऊपर से यहाँ देख लिया था, और जैसे मैं यहाँ ऊपर से लगा देता हूँ तो ये पूरा संपूर्ण हो जाएगा, है ना। तो इस संपूर्ण का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है, और ऐसे सीधा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, खोखला तो है ही से, है ना, तो यहाँ से ये हो गया। चलो बढ़िया जी, ठीक है जी। अब संपूर्ण का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो बेलन कुछ इस प्रकार से तो होता है, तो बेलन में छुपा हुआ कौन है, वृत्त ही तो है, कौन है वृत्त। अब अगर आपको वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल पता है तो यहाँ सीधा कनेक्शन कर सकते हो, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है या नहीं। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर जो है 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि ये वृत्ताकार भाग जो है वो यहाँ पर है, नहीं मैंने पहले से क्या था, ऊपर और नीचे वाला नहीं होगा वक्र पृष्ठ, ठीक है ना, ठीक है। वक्र बोले तो कर्व, मतलब ये पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल यही तो होगा, और क्या, ठीक है। वक्त तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई आर और एच, ठीक है 2 पाई आर एच, क्योंकि यहाँ पर बीच में हाइट भी तो है, तो 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। आयतन की अगर बात करूं तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है जी। अब बात करते हैं खोखला बेलन। खोखला बेलन में देखिए तो एक आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, इन दोनों को देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा 2, है ना, क्या हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस r2 और क्या हो जाएगा h प्लस r1 माइनस r2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब आयतन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा पाई r1 प्लस r2, ठीक है, फिर r1 माइनस r2 और यहाँ पर h आ जाएगा। तो इस प्रकार से खोखला बेलन का हो गया सूत्र, और ये बेलन का हो गया, ठीक है भाई। बेलन क्या, बेलन को कहते हैं सिलेंडर, क्या कहते हैं सिलेंडर, है ना, हाँ वही गैस वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर। अब इसमें हमें पता है पाई 2 पाई आर कॉमन मैंने ले लिया, तो अंदर कौन बचा h प्लस आर ही तो बचा, और क्या बचेगा h प्लस आर ही तो बचेगा, ठीक है। ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब चीजें हो गई। अब हमने घनाभ कंप्लीट कर लिया है, घन कंप्लीट कर लिया है, बेलन कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी लास्ट जो होता है ना कि मेहनत करने के बाद फल मिलता है, वो है आइसक्रीम, वो है सॉफ्टी, कौन सी, शंकु। अब कौन के बारे में, है ना, कौन को अच्छे से उसके फॉर्मूले भी जान लेंगे और उसको खा भी लेंगे मस्ती से, ठीक है। चलो बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं शंकु की। भाई शंकु क्या, कौन क्या, सॉफ्टी आइसक्रीम, है ना, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भाई इस प्रकार से तो ये दिखती है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसकी आकृति, तो यहाँ पर ये होता है आर, है ना, आर बोले तो त्रिज्या, ये हो गई हाइट, और यहाँ पर जो एच है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एच ना होकर एल है। एल क्या होती है भाई, एच तो ये हाइट हो गई, एल यहाँ पर क्या है त्रियक लंबाई कहो या ऊंचाई कह लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकल जाता है कि एल स्क्वायर बराबर, है ना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस फॉर्मूला टाइप यहाँ से ये निकल जाता है, ये भी ठीक है शंकु। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर भी वृत्त छुपा हुआ है, तो वृत्त अगर आपको वृत्त पता है ना, तो वही उधर से ही यहाँ पर आकृतियां बनी हुई है। जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठीय की अगर बात करूं तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन है ना, तो पाई आर कॉमन मैंने ले लिया, अंदर क्या बचा भाई एल प्लस आर ही तो बचा, है ना, एल प्लस आर बच गया। अब आयतन की बात कर दूं तो 1/3 जो बेलन का आयतन था वो इंटू में हो जाएगा, इंटू बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ये क्या है, बेलन का आयतन ही तो है, बेलन का आयतन, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक भी हो गया कंप्लीट, शंकु। ओके बढ़िया जी। तो हमने इस प्रकार से 10 टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से कर लिए, फॉर्मूले अच्छे से देख लिए। भाई फॉर्मूले आपको अच्छे से नहीं दिख रहे, स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, वो उनको अच्छे से उतार लेना, क्योंकि याद हमेशा तभी होगा जब आप चीज को अच्छे से क्या करोगे,
उसको रिपीटेशन में लाओगे तो अपने आप ऑटोमेटिक याद होगा। तो भाई ये सफर है ना, तो सफर से क्या है, इश्क करना सीखो, क्योंकि मंजिल तो कुछ पल की लहर। ओके चलो बढ़िया। तो अब धीरे धीरे अभी हमारी एपिसोड नंबर 21 कंप्लीट हो गया है। तो हमने 21 दिन का चैलेंज दिया था भाई, पूरा कंप्लीट किया है ना। चैनल के नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस पूरे 21 दिन का जो है शेड्यूल, उसको आप अच्छे से करो। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि जिसको मैथ 0 लेवल से बिल्कुल ही नहीं आती, एकदम अच्छे से आ जाएगी। ओके उस एकदम सीक्वेंस में देखना, तभी अच्छे से समझ में आएगी, एकदम 0 टू हीरो लेवल तक। ओके अब आने वाली क्लासों में जब हम बढ़ेंगे आगे, तो हम जानेंगे साइंस के बारे में, क्या, स्टडी ऑफ नेचर, उसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट के जरिए साइंस को एकदम अच्छे से जानेंगे। जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक हैं उनको हम अच्छे से यहाँ पर करेंगे, और कोशिश पूरी करेंगे तो उनको एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड करें, एक्सपेरिमेंट के साथ करेंगे। ओके चलो भाई साहब ठीक है, चैनल को करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली क्लास में साइंस की दुनिया में। ओके